देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था उसके एक आध महीने पहले मैं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का नतीजा जो है वो दोहरा देगी, और इस बात को मैं कहता भी था, लिखता भी था, उसमें कोई मुझे संदेह नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा मुझे नज़र आया, जो मुझे पहले नज़र नहीं आया था, मुझे स्वीकार करने में भी संकोच नहीं है कि मैं नहीं देख पाया था। मुझे लगा कि जनता में जिस तरह सरकार 5 साल चलाई गई है, खासतौर से दूसरे 5 साल, जनता में उसके प्रति एक क्षोभ है, मतलब एक नाराज़गी है। लेकिन उस नाराज़गी का किरदार क्या है, वो नाराज़गी किस किस्म की है, ये एक सवाल है जो मेरे दिमाग में है। नाराज़गी मेरे ख्याल से 2 तरह की होती है। एक तो नाराज़गी ऐसी होती है कि आदमी गुस्से में बड़बड़ा के चुप हो जाता है, नाराज़ होता है लेकिन और वो उससे यथास्थिति बनी रहती है। एक नाराज़गी इस तरह की होती है कि आदमी गुस्से में होता है और कार्रवाई करता है। ठीक है, तो ये नाराज़गी किस तरह, अगर कार्रवाई करने वाली नाराज़गी है ये, आप असेस कर या दोनों की नहीं, मैं नहीं असेस कर पा, या दोनों की मिलीजुली, या ना, अगर देखिए ये दोनों, कुछ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में बड़बड़ा के चुप हो गए हैं, तो फिर खींचतान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। चलिए, तो मोटी तस्वीर यहाँ पर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है उनकी तरफ से जो उभर रही है, विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन अभय सर ने जिस तरीके से कहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि लोगों में नाराजगी है, वो नाराजगी किस हद तक ट्रांसलेट होगी नंबर्स में, ये कहना मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ प्रदीप सर और साथ ही राकेश शुक्ला जी, इन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि 2019 जो बीजेपी का आंकड़ा था, 2024 में बीजेपी उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। अब राज्य दर राज्य हम बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल यूपी से जुड़ा हुआ, 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश, क्या मुमकिन है 2014 वाला जनादेश? क्योंकि अगर बीजेपी जो टारगेट लेकर चली है अपने लिए, उसने 370, एनडीए के लिए 400 पार वाला जो टारगेट रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश में कम से कम 214 वाला जनादेश तो बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है उसको मिलेगा। जमीन पर क्या हो रहा है संजय त्रिपाठी, 2014 वाला जनादेश बीजेपी के लिए मुमकिन नजर आ रहा है क्या? राजनेता अपनी बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन रोमाना मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कई सीटों पर काफ़ी टक्कर का है। इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो एनडीए के प्रत्याशियों को सीधी टक्कर दे रहे हैं, और दूसरा एक चीज़ और है रोमाना कि जो लोकल फैक्टर्स हैं, ज़मीनी समीकरण हैं, जो जातीय समीकरण है, वो उत्तर प्रदेश में बड़ा मायने रखते हैं। अब आगे के जो 2 चरण होने हैं वो पूरा कोर पूर्वांचल का इलाका है और बहुत ही ज़्यादा जातिगत समीकरण वहाँ काम करते हैं। अभी तक का जो चुनाव हुआ है उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही गठबंधनों का आपस में करारी टक्कर रही है, कड़ी टक्कर रही है, और आगे जो 2 चरण और होने हैं उनमें भी यही स्थिति नजर आएगी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि 2014 वाला जो जनादेश है, उसके बारे में मेरा अपना व्यक्तिगत ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में तो आएगी, लेकिन जो लोगों से बात करने पर, जो राजनीतिक विश्लेषकों से बात करने पर और नेताओं से बात करके समझ में आता है, उससे ये लगता है कि मुकाबला टक्कर का है। लेकिन 2019 का 2014 का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में दोहरापना मुमकिन नहीं हो रहा रोमाना। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2014 क्या 2019 वाला भी आपने जोड़ दिया कि उतना बेहतर प्रदर्शन भी बीजेपी इस समय करेगी या नहीं, इस पर भी आप कह रहे हैं कि एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं जरा बिहार का रुख करती हूँ, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, और बिहार को लेकर जो सवाल आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ, बिहार में तेजस्वी का उभार या एनडीए का दबदबा बरकरार, क्योंकि बिहार का ये चुनाव आम चुनाव है, मोदी का चुनाव है, लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा किरदार उभर कर सामने है वो तेजस्वी यादव हैं। बिहार की जमीनी स्थिति क्या है प्रकाश कुमार? रोमाना, एक तस्वीर मैं पेश कर रहा हूं जिसे पूरा देश जानना चाहेगा, और ये पहली दफ़ा एबीपी न्यूज़ पर आप सुनेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा किस तरह से इस बार बिहार में हुआ है 2014 और 2019 से अलग। आप देखिए, अब तक 6 चरणों में 24 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हो गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा 11 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ है। इसी दरमियान उन्होंने एक रोड शो भी उन्होंने की पटना में। इसके अलावा वो गुरुद्वारा भी पहुंचे, वहां लंगर खिलाया जी। उसके बाद वो इसी बीच में सुशील मोदी के घर पर श्रद्धांजलि भी देने गए थे जी। और इसके अलावा वो सभी जगह सभाएं भी की थी। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री का जोर इस बार जो बिहार में देखा जा रहा है, इससे ये साफ सामने आ रही है बातें कि किस तरीके से बिहार को जीतना है, इसकी एक ललक देखी जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव का भी दावा है कि वो 300 पार करेंगे पूरे देश में और बिहार में 40 में 40 सीटें जीतेंगे। दावे तो होते रहेंगे, पर हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव भी इस बार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं प्रचार में। एक तरह से देखा जाए तो वो अकेले
मुकेश सहनी के साथ मिलकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और रोज कम से कम 4 से 5 सभाएं वो आयोजित कर रहे हैं। तो जाहिर है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का है। तो ऐसे में 24 सीटों पर अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें दोनों का कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में या तो मुकाबला कड़ा है या फिर दोनों में किसी न किसी का पलड़ा भारी है। जो एक एक क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करेंगे तब बातें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार। संजय त्रिपाठी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये वो 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। सीटें दोनों की मिला दी जाएं तो 120। और यहाँ पर जो हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं, इन प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। मामला बहुत बराबरी का नजर आ रहा है यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।